नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। आज 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार है। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो आपको बता दें कि आज अमेरिका में नेशनल व्हाइट वाइन डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि आज के दिन पूरी दुनिया में वाइन के शौकीन लोग अलग अलग तरीके की व्हाइट वाइन को टेस्ट करके इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। ओडिशा के जाजपुर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद एक परिवार के होश उड़ गए जब उनके खराब पड़े फ्रिज से 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप निकला। दरअसल बाढ़ के कारण फ्रिज खराब हो गया था और चूहों के आने जाने के रास्ते से कोबरा अंदर घुस गया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी होने के बाद बोले, होई ही सोई जो राम रचि राखा। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते तो मैं खुद फांसी पर लटक जाता, लेकिन उन्होंने कभी खुद को अपराधी महसूस नहीं किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 96,024 मामले लंबित हैं, जिनमें से 10,094 मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं। वहीं देश के सभी हाई कोर्ट में कुल 64,72,536 मामले लंबित हैं। इनमें से 4,52,152 मामले 20 वर्ष से अधिक और 80,660 मामले 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रविवार शाम को एक 40 वर्षीय महिला मनोचिकित्सक ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्टर्स के अनुसार मृतका के पिता ने बताया कि पारिवारिक विवादों के चलते करीब 1.5 वर्ष पहले उनका तलाक हुआ था, जिसके बाद वह मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रही थी। बागपत उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार पर सांप का कहर जारी है। रविवार को घर में काम कर रही एक युवती को सांप ने तीसरी बार डस लिया, जिसके बाद उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रिपोर्टर्स के मुताबिक युवती के भाई को भी पिछले 1 महीने में सांप 4 बार डस चुका है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। विशाखापट्टनम में फ्रेंडशिप डे पर घूमने निकले 2 दोस्तों की समुद्र तट पर तेज लहरों में बह जाने से मौत हो गई। सामने आई वीडियो में लोग चट्टानों पर खड़े दिखे और अचानक समुद्र की लहरें उठी। रिपोर्टर्स के अनुसार एक लड़के ने अपने दोस्त को बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन दोनों ही लहरों में बह गए। केरल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बताया कि राज्य में बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हैं। इसके अलावा 5,792 लोगों को 209 राहत कैंपों में भेजा गया है। वहीं 27 घर पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। तेलंगाना की एक 34 वर्षीय महिला पर अपनी 9 महीने की बच्ची को झील में फेंककर उसकी जान लेने का आरोप लगा है। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों को शक है कि उस समय महिला नशे में थी। बच्ची की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने अमेरिका में पढ़ाई के खर्च को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी पढ़ाई का खर्च उनके रिटायर्ड पिता ने नहीं बल्कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से पूरा हुआ। दीपके ने इंटरव्यू के दौरान अपना स्कॉलरशिप लेटर भी सबूत के तौर पर दिखाया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली नाबालिग लड़की को अब दिल्ली पुलिस ने भी माफ़ कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लड़की के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने भी उन्हें गाली देने वालों को माफ़ कर दिया था। बीजेपी के पूर्व सांसद रेवती त्रिपुरा ने राजनीति छोड़कर सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी दोबारा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में पिछले 2.5 साल से कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये नौकरी उन्हें स्थिरता देगी और सेवानिवृत्ति के बाद करीब 50,000 मासिक पेंशन भी सुनिश्चित करेगी। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार तड़के एक पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक आग पहले इंजन में लगी और देखते ही देखते कई बोगियां चपेट में आ गई। अफरा तफरी के बीच यात्री जान बचाने के लिए बोगियों से कूदने लगे। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि 2 महीने तक सिर्फ कैश पेमेंट करने से उनके फिजूल खर्च कम हुए और बजट पर बेहतर नियंत्रण बना। अब वे 80% पैसा नकद और 20% बैंक खाते में रखते हैं और यूपीआई को अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। पश्चिम बंगाल की 36 वर्षीय कश्मीरा शेख उस समय हैरान रह गई जब वह बैंक में एलपीजी सब्सिडी चेक कराने पर उनके खाते में लगभग 1,000 करोड़ दिखे। बैंक अधिकारियों ने तुरंत उनका खाता फ्रीज कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कश्मीरा जरी की कढ़ाई का काम करती है और एस्बेस्टस की छत वाले घर में रहती हैं। सोमवार को अर्बन कंपनी के शेयरों में 17% से अधिक की तेजी देखने को मिली। कंपनी का घाटा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 43% घटकर 92.12 करोड़ रह गया, जबकि राजस्व 44% बढ़कर 528.64 करोड़ पहुंचा।
खास बात यह रही कि कंपनी की नई इंस्टा हेल्थ सर्विस ने सिर्फ एक दिन में 1 लाख ऑर्डर पूरे किए, जिससे निवेशकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। नोमुरा रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कमजोर एंटी रस्ट मानकों के कारण गाड़ियों में जंग लगने से ऑटो उद्योग को हर साल लगभग 87,098 करोड़ का नुकसान होता है। यह देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की जीडीपी का करीब 3% हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारतीय गाड़ियां वैश्विक जंग रोधी मानकों को अपनाती है तो इंडस्ट्री सालाना 30,484 करोड़ तक बचा सकती है। सरकार समुद्र मंथन योजना के तहत अगले 5 वर्षों में गहरे समुद्र में 60 एक्सप्लोरेशन कुओं की ड्रिलिंग लागत 50% या अधिकतम 650 करोड़ प्रति कुआं खर्च उठाएगी। यह कदम जोखिम भरे तेल गैस अन्वेषण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक दुनिया में पहली बार कोई सरकार ऐसा कर रही है। 22 वर्षीय लावण्या जैन ने अपनी कमाई का स्क्रीनशॉट शेयर कर बताया कि वह हर महीने लाखों रुपए कमाती हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी मासिक आय 4.8 लाख है, जो उनके कॉलेज के सबसे बड़े प्लेसमेंट पैकेज करीब 1 करोड़ से भी अधिक है। खास बात यह है कि उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई नहीं की और बीटेक की पढ़ाई अंतिम सेमेस्टर में छोड़ दी थी। जुलाई में एलपीजी की बिक्री 17.4% घट गई है। होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक उपभोक्ता अब पाइपिंग नेचुरल गैस पीएनजी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं पेट्रोल की बिक्री 9.7% बढ़कर 34.5 लाख टन और डीजल की बिक्री 10.7% बढ़कर 71.2 लाख टन तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून में देरी से कृषि में डीजल का उपयोग बढ़ा। सोशल मीडिया पर 2 युवकों ने ट्रेन में भीख मांगने का कथित एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ 2 घंटे में 6,200 इकट्ठा किए। इस दावे ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दिया कि कुछ ने कहा कि आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, जबकि कुछ ने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए। तो अब बात करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। खुफिया सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर चीन निर्मित 250 HS-15 ट्रक माउंटेड हवित्जर तोपें तैनात की हैं। यह तोपें 30 से 40 किलोमीटर तक का निशाना साध सकती हैं, जबकि रॉकेट असिस्टेड वी-लैप प्रोजेक्टाइल के इस्तेमाल से इनकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बताई जा रही है। बंगाल में पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की जांच में खुलासा हुआ है कि वह सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए विदेशी हैंडलर्स से जुड़ा था। एफआईआर के अनुसार पाकिस्तान के 2 नंबर राणा और C9 उजैर नाम से सेफ थे, जबकि अमेरिका से आबिद जट नामक हैंडलर्स ऑपरेट कर रहा था। हैंडलर्स ने मंडल को जंतर मंतर प्रदर्शन में घुसकर अशांति फैलाने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने झारखंड से अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। रिपोर्टर्स के अनुसार अर्पिता अंग्रेजी से ग्रेजुएट है और सोशल मीडिया पर ट्रैवल, मोटरसाइकिल राइड और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाती हैं। उनका अपना इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय भी है। उन्हें जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। चीन के चिंगई में नदी के तेज बहाव से गिरे वाहन से दमकल कर्मियों ने एक व्यक्ति और एक बच्चे को बचाया। वीडियो में दमकल कर्मियों रस्सियों और हार्नेस के सहारे वाहन तक पहुंचते और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते दिख रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया कि दमकल कर्मी असली सुपर हीरो हैं, सलाम। लातविया में महिलाओं के बीच हस्बैंड फॉर एन आवर सेवा लोकप्रिय हो रही है। इसमें महिलाएं घर के छोटे मोटे मरम्मत और तकनीकी कामों के लिए पुरुषों को घंटे के हिसाब से किराए पर बुलाती हैं। यह सेवा पूरी तरीके से पेशेवर घरेलू सहायता है और किसी वैवाहिक या रिश्ते से जुड़ी सेवा नहीं है। रूसी वैज्ञानिकों ने किरोव खदान में एक नया रेयर अर्थ मिनरल खोजा है, जिसका नाम कोला एशक्राफाइटाइड रखा गया है। यह रूस के कोला क्षेत्र के नाम पर है। चट्टान पर इसकी सिर्फ 1 मिलीमीटर की परत की कीमत करीब $145 आंकी गई है। इसमें इट्रियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, सोडियम समेत कई तत्व एक ही क्रिस्टल में मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट ने अपने लोगों में भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर माफ़ी मांगी है। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने इन लोगों की ओर ध्यान दिलाया। माफ़ी पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों बाद रेस्टोरेंट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण पदक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को बधाई देते हुए लिखा, हमारे दल के प्रदर्शन पर गर्व है। खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण दिखाया। टॉम हॉलैंड की फिल्म स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे भारत में ओपनिंग वीकेंड पर 300 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म ने कुल 306.37 करोड़ की कमाई की। गुरुवार को 60.60 करोड़ से शुरुआत करने के बाद शुक्रवार को 49.35 करोड़ और शनिवार को 70.25 करोड़ और रविवार को 76 करोड़ की कमाई दर्ज की गई।
श्री रामलीला महासंघ ने रणवीर कपूर की फिल्म रामायण के मेकर्स को चेतावनी दी है। संगठन ने मांग की है कि रिलीज के पहले उनके प्रतिनिधियों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की जाए ताकि ऐसे सीन या डायलॉग की पहचान की जा सके जो हिंदू भावनाओं को आहत कर सकते हैं। मांग पूरी न होने पर संगठन ने सिनेमा घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।